कोई भी किसी भी चीज को शास्त्र बोल दे, कोई भी किताब उठा ले और फिर बोले कि नहीं ये ग्रंथ है, नहीं, ऐसा नहीं। हम देखेंगे कि वक्ता कौन है, और फिर वक्ता की प्रामाणिकता कैसे परखी जाए। तो इसमें बताया कि उसमें दोष नहीं होना चाहिए, वो प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, प्रथम वक्ता, तब उसकी बात प्रामाणिक होगी। फिर तस्य साक्षात शिष्य, और उनके जो साक्षात शिष्य है, मतलब जब महावीर स्वामी विराजमान थे तब उनके समक्ष जिन्होंने शिष्यत्व को स्वीकार किया, ऐसे गौतम स्वामी आदि, बुद्धि अतिशय अर्धयुक्त युक्तैर गणधरे ही, बुद्धि के अतिशय संबंधी रिद्धियों से युक्त जो गणधर भगवान है, गणधर महाराज है। गणधर एक आचार्य परमेष्ठी का ही भेद है, जो सर्वोच्च श्रेणी के आचार्य होते हैं वो गणधर आचार्य कहलाते हैं। तो ऐसे गणधर महाराज श्रुत केवली भी, जो श्रुत केवली थे, पूरे 12 अंगों के धारक थे, उन्होंने अनुस्मृत ग्रंथ रचनम अंग पूर्व, उन्होंने भगवान ने जो उपदेश दिया था उसका अनुस्मरण बार बार स्मरण करके, अंग पूर्व लक्षणम, अंग पूर्व है नाम जिसका, इस प्रकार से उन्होंने वो पूरी शास्त्र रचना की। तीर्थंकर भगवान अर्थ करता होते हैं और गणधर महाराज ग्रंथ करता होते हैं, ठीक है ना। तत्प्रमाणम, इसलिए वो शास्त्र प्रमाण है, तत्प्रामाण्यात्, क्योंकि गणधर जो थे वो प्रामाणिक थे, गणधर प्रामाणिक थे, इसलिए उन्होंने जो शास्त्र रचना की है वो भी प्रामाणिक है। आरातीय ही पुनराचार्य ही, आरातीय और आचार्य काल दोषात, आचार्यों ने क्या किया, अब गणधर महाराज की शिष्य प्रशिष्य परंपरा में जो आचार्य परमेष्ठी हुए, उन्होंने क्या किया, ये तीसरे वक्ता की बात चल रही है। काल दोषात, पंचम काल के दोष के कारण, संक्षिप्तायुर मतिबल शिष्यानुग्रहार्थम, थोड़ी आयु वाले, थोड़ी मति संबंधी बल वाले जो शिष्य हुए, उनका अनुग्रह करने के लिए, उनका हित करने के लिए 10 वैकालिकाद्युपनिबद्धम, 10 वैकालिक आदि का निर्माण किया। माने जो 12 अंग का ज्ञान था गौतम स्वामी आदि श्रुत केवली महाराज दे गए थे, तो वो अब यहाँ पर क्या हुआ कि काल के दोष से आयु भी कम हो गई, बुद्धि भी कम हो गई, तो आचार्यों ने शिष्यों का हित करने के लिए फिर अंग बाह्य श्रुत की रचना की। अंग बाह्य श्रुत में ये 10 वैकालिक आदि सारे आ जाते, 14 प्रकार के। तत्प्रमाणम, वो भी प्रमाण है, यानी वो झूठा नहीं है, सच है। अर्थतस्तदेव इदमिति, क्योंकि अर्थ रूप से विचार करोगे वो वही है जो गणधरों ने कहा था, और गणधरों ने जो कहा वो वही है जो भगवान ने कहा था, इसलिए प्रामाणिक है। क्षीरार्णव जलम घट गृहीतमिव, वहाँ पर समुद्र था, क्षीर समुद्र, और यहाँ पर एक घड़े में उसका पानी है, पानी वही है, यानी जिनवाणी का ही जल है, ये अमृत है, इसलिए प्रामाणिक है। अब 3 वक्ता के सिवाय चौथा वक्ता कोई यहाँ आगम में स्वीकार नहीं किया गया है। ये बात थोड़ी विचारणी है, चौथा वक्ता क्यों नहीं स्वीकार किया। तो परीक्षा मुख सूत्र में आरती बताया ना, अर्थ तो बताया ना कि आचार्य परमेष्ठी जो उनकी शिष्य परंपरा में होने वाले, तो आचार्यों को तो प्रामाणिक माना और उनके वचनों को प्रामाणिक माना, लेकिन अन्य किसी को क्यों वक्ता के श्रेणी में नहीं रखा। 3 वक्ता ही क्यों रखे, 4-5 रख देते तो क्या नुकसान था। उसका समाधान यही निकालना पड़ेगा, शास्त्रों से ही निकालो समाधान। परीक्षा मुख सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य माणिक के नंदी द्वारा रचित है। उसमें एक सूत्र आता है, राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष जातम आगमाभासम, राग द्वेष और मोह से आक्रांत, आक्रांत यानी व्याप्त,
यानी जिस मनुष्य के अंदर राग, द्वेष और मोह भरा हुआ है, वो अगर कोई शास्त्र की रचना करता है, कोई आगम बना लेता है, तो वो आगम जैसा है, आगम नहीं है, आगमाभास है। जैसे गर्मियों में रोड के ऊपर, डामर के रोड पर दूर दूर पानी नजर आता है, रेत पर भी पानी दिखता है, वो जलाभास है, जल नहीं है। उसी प्रकार आचार्य माणिक्यानंद जी ने कहा कि वो आगमाभास है, आगम नहीं है। और जो प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रवक्ता कहलाया। अभी तो वक्ता की चर्चा चल रही है, वो ठीक है, वो स्पीकर हो गया। तो इस तरह ये बड़े महत्व की बात बता दी यहाँ पर। ये बात पढ़ते कम लोग हैं और जानते और कम लोग हैं। जानने योग्य बात है कि अपन जिनवाणी किसी भी पुस्तक को नहीं मान सकते। पहले तो ये आरातीय देख लो आप शब्द, और फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, आरातीय ही पुनराचार्य ही, वो स्पष्ट आचार्य शब्द दे रहे हैं। तो फिर इससे अनुमान लगा लो आप कि किसको जिनवाणी मानोगे। जो आचार्य प्रणीत है उसी को मानोगे ना। जैसे एक इसका दृष्टांत ऐसा होता है कि वीतरागता के मार्ग पर जिसने कदम नहीं रखा, उसके द्वारा वीतरागता की स्थापना नहीं की जा सकती। सूर्य मंत्र के एक प्रकरण है और फिर उसमें 4 प्रतिष्ठा ग्रंथों के श्लोक का प्रमाण है कि जिन बिंब की प्रतिष्ठा निर्ग्रंथ आचार्य ही करते हैं। वहां सूरी शब्द जो है वो मुनि का भी वाचक नहीं है। कदाचित अगर आचार्य ऐसा कह दे कोई मुनि से कि तुम भी अमुक प्रतिमा में सूर्य मंत्र दे दो, तो वो मुनि सूर्य मंत्र देंगे, लेकिन दातार कौन कहलाएंगे? जिनके आदेश से दिया गया है। जैसे यहां पर फलाना काम कर दो, अब काम कोई भी करे, पर यहां सूर्य मंत्र का काम जो है वो कोई भी नहीं करेगा। वो एक विशिष्ट योग्यता वाला, पात्रता वाला जीव ही कर सकता है। तो जिसकी मुद्रा स्वयं निर्ग्रंथ न हो, और निर्ग्रंथ मुद्रा किसको कहते हैं? निर्ग्रंथता का संकल्प धारण करने वाला मनुष्य जब परिग्रहों का विमोचन करके अरहंत भगवान की छवि को धारण करता है अपने उस जीवन में, उसकी मुद्रा को निर्ग्रंथ मुद्रा कहते हैं। स्नान करते समय वस्त्र उतारने को निर्ग्रंथता नहीं कहते, क्योंकि वस्त्र उतारने मात्र से असंयम नहीं उतरता। समझ में आ रही बात? कपड़े उतारने से क्या असंयम उतर जाएगा? नहीं। इसलिए वो तो एक वैकल्पिक व्यवस्था कहीं से किसी ने बताई थी कि जब 100 योजन तक कोई निर्ग्रंथ मुद्राधारी साधु न उपलब्ध हो और बहुत प्रयास करने पर भी बाहर की सीमा से अंदर तक पहुंचने की संभावना भी न हो, और कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो कि नहीं अब तो प्रतिष्ठा करना अनिवार्य है, तब उसको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है कि भाई कोई ऐसा सदाचारी विद्वान वस्त्र उतार करके वहाँ पर एकांत में सूर्य मंत्र देता है, लेकिन वो फिर वस्त्र धारण करके समाज से प्रायश्चित लेता है कि जो मुद्रा मैंने धारण की थी और मंत्र दिया था, उस मुद्रा को मैं कायम नहीं रख सका, मेरी कमजोरी है। मैं उस मुद्रा को धारण करके उस कठिन मार्ग पर चलने में असमर्थ हूं, इसलिए मैंने पुनः वस्त्र धारण किए हैं। आत्मनिंदा सहित बड़ी ग्लानि के साथ उसका गला भर आता है और सारी समाज की आंखों में आंसू आ जाते हैं
वो प्रायश्चित मांगता है कि मुझे प्रायश्चित दो, और फिर वो प्रायश्चित लेता है। समाज जो भी पंच लोग निश्चित करते हैं कि भाई तुम इतनी तीर्थ यात्रा कर लेना और ऐसा कर लेना, वैसा इतनी जाप, जो भी मतलब कह दे, या फिर गुरु महाराज भी अगर वहाँ सानिध्य उपलब्ध होता तो फिर तो वही दे देते। कहीं दूर जा कर के कहीं मिल जाए कोई गुरु महाराज, तो वहाँ भी जा कर के उनसे निवेदन करता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो वो बहुत ही वैकल्पिक व्यवस्था है, जानबूझ करके तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता। तो सूर्य मंत्र की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। वो लेख जरूर पढ़ना चाहिए आप सभी को, हमारे पास उसकी फोटोकॉपी है। वो तो ऐसा समझ लो, हम इसका दृष्टांत ये देते हैं कि नोट छापने की मशीन किसी के भी पास क्यों ना हो, वो नोट वैलिड नहीं माना जाता। इसी प्रकार प्रतिमाओं में सूर्य मंत्र कोई भी दे सकता है, क्योंकि मंत्र किताबों में छपा हुआ है, और कोई भी अपने मुंह से उच्चारित करके उस मंत्र को दे दे, कान में फूंक दे। लेकिन वो सूर्य मंत्र वैलिड क्यों नहीं है, वैधानिक क्यों नहीं है, मान्य क्यों नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार नोट पर रिजर्व बैंक की सील लगने पर ही वो प्रामाणिक नोट होता है, उसी प्रकार जब तक प्रतिमा पर गुरु की वो सूर्य मंत्र वाली सील न लगी हो, तब तक वो भी प्रामाणिक नहीं होता। कितना फर्क है। लेकिन अज्ञानी जीव इस भेद को नहीं समझता। जिसको इन बातों की जानकारी नहीं है, वो समझता है कि कोई कुछ भी हो तो सब बराबर है। ऐसा नहीं है। जैन शासन में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है कि जो सबको तो पता नहीं है, लेकिन जानने योग्य है। कम से कम जो विवेकी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इस बारे में जानकारी रखना चाहिए। क्या इसमें फर्क क्या है? और फिर दूसरी बात यह है कि आप देखना कि जो सूर्य मंत्र व्यवस्थित गुरु के द्वारा निर्दोष विधि से दिया गया है, उस मंदिर में और उस प्रतिमा में कुछ अनूठी बात होती है। जैसे आचार्य भद्रबाहु महाराज की कथा आती है। 5 उपवास किए थे उन्होंने जब वो वहाँ सूर्य मंत्र दे रहे थे। महाराष्ट्र के परभणी जिला में एक मंदिर है, जिंतूर शहर के पास 2-2.5-3 किलोमीटर दूर है, नेमगिरी नाम है उसका। वहाँ जब वो सूर्य मंत्र दे रहे थे तो उपवास पूर्वक साधना करने के साथ कई दिनों तक तो वो बस अप्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने बैठते हैं वो साधु, और बैठकर अपनी आंखों से उसमें ऊर्जा भरते रहते हैं कई दिनों तक। और फिर जब उनने सूर्य मंत्र दिया तो वो प्रतिमा 9 टन की प्रतिमा ऐसे ऊपर उठ गई हवा में, और आज तक ऊपर है हवा में। उसका एक फोटोग्राफ है अपने पास। ऐसे 3 अंगुल ऊपर है, बीच में थोड़ा सा चूना है, लेकिन वो पूरी बेदी अंदर से पोली है। बेदी के अंदर मुरम और मिट्टी भरी हुई है। उसके ऊपर इतनी बड़ी 9 टन की प्रतिमा, कैसे उतना वजन ठहर सकता है? तो ये चीज कभी भी जो विधिवत सूर्य मंत्र नहीं दिया गया है उस प्रतिमा में नहीं घटित होता। आप देख लो, जहां जहां विधिवत सूर्य मंत्र नहीं होते वहां कभी भी उन मंदिरों में आपको अतिशय नहीं मिलने वाला। कहीं पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लेना, अतिशय नहीं मिलता। हाँ, कभी किसी मंदिर में सूर्य मंत्र दिया है बिना विधि के, और वहीं पर और कुछ प्रतिमाएं भी रखी हों जो प्राचीन विधि से सूर्य मंत्र दी हुई हो, तो फिर उन प्रतिमाओं से संबंधित अतिशय हो सकते हैं मंदिर में। तो ऐसी स्थितियां भी बनती है। तो जिस प्रकार सूर्य मंत्र की प्रामाणिकता को समझ कर अपने को ये बात पकड़ में आती है कि नहीं, उसकी एक व्यवस्थित विधि है, उसी प्रकार जैसे प्रतिमा जो है वो भगवान कब मानी जाएगी? जब उसमें वो विधि संपन्न हुई हो। उसी प्रकार शास्त्र किसको मानोगे? जो इन 3 वक्ताओं से आए हुए हैं उसी को। आप आज घर पर बैठ करके कुछ लिखना चालू कर दो, आपने नोट्स बना ली चलो चौमासे भर की, और उसके बाद उसको कोई सुंदर नाम दे दिया, बहुत अच्छा नाम दे दिया आपने, और फिर उसके बाद उसका विमोचन कर दिया किसी कार्यक्रम में, अच्छे कवर वगैरह चढ़ा करके खूब अच्छे ढंग से उसका वो कर दिया। क्या वो जनवाणी हो गई?
हाँ, कोई मिल गया विमोचन करने के लिए, कोई अच्छा खासा एक व्यक्तित्व मिल गया, चलो हाँ सब मिल गया, मतलब सारी व्यवस्थाएं हो गई। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं ये, इसके बारे में किसी को विवाद है क्या? सर्वार्थ सिद्धि के बारे में कोई भी विवादित नहीं है, क्योंकि ये सर्वमान्य एक प्रामाणिक ग्रंथ है। 5वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ। बाकी बाद के जो ग्रंथ है 12वीं शताब्दी के बाद के, उसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये भट्टारकों की रचना है इसलिए इसको नहीं मान सकते। हो सकता है आगे की कई रचनाएं ऐसी हो जिसमें कुछ दूसरी बातें मिल गई हों, लेकिन इस ग्रंथ के बारे में कोई विवादित नहीं है। और इस ग्रंथ में आचार्य क्या कह रहे हैं? वक्ता 3 है, तो इसलिए चौथे वक्ता की कल्पना करना ही अपनी अश्रद्धा का परिचय है। यदि आपको इस ग्रंथ पर श्रद्धा हो तो चौथा वक्ता कभी आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। जैसे रेवती रानी के दिमाग में 25वां तीर्थंकर नहीं आया। क्यों? क्योंकि रेवती रानी ने बोला कि 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब ये किसी ने जो तीर्थंकर का रूप धारण किया है विद्या बल से, वो तीर्थंकर तो नहीं हो सकता, गई नहीं वो। और वो वास्तव में चंद्रप्रभ नाम के एक विद्याधर क्षुल्लक थे जिन्होंने तीर्थंकर का रूप बनाया था विद्या बल से, और मात्र रेवती रानी की परीक्षा लेना चाहते थे कि तीर्थंकर के पास तो आ जाएगी, कैसी सम्यक दृष्टि है देखता हूं। बस ये था, क्योंकि वहां उनको पता चला था कि सम्यक दृष्टि है रेवती रानी, क्योंकि इनके जो गुरु थे गुप्ताचार्य, उन्होंने आशीर्वाद 2 लोगों के लिए, एक रेवती रानी के लिए भेजा, और मतलब खबरें 2 भेजी थी। पहले तो सूचना ही थी कि सुब्रत नाम के जो मुनिराज हैं उनको मेरी वंदना कहना, और रेवती नाम की जो रानी है उसको मेरा आशीर्वाद कहना। बस 2 ही लोगों का। क्षुल्लक जी ने 3 बार पूछा कि मैं जा रहा हूँ दक्षिण मथुरा, आपका कोई और संदेश हो, आपके ख्याल में आया हो तो मुझे कह दीजिए। बोले कि वही एक। उनके लिए कुछ नहीं कहा, और फिर सुब्रत मुनि के लिए वंदना कह दी मेरे गुरु आचार्य गुप्ताचार्य महाराज ने, और रेवती रानी के लिए आशीर्वाद दे दिया। क्या कारण है? तब उनने जब परीक्षा ली तो पता चला कि गुरु जो करते हैं वो गुरु ही जानते हैं कि उसमें क्या रहस्य है, सबकी समझ में नहीं आता। तो उसको प्रामाणिक मानते हुए तत्प्रमाणम, क्योंकि अर्थतः तदेव, वो उसी समुद्र का पानी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का ही ये जल है, क्षीर समुद्र का जल दृष्टांत दिया है। घड़े में ले लो, या फिर जो सौधर्मेंद्र आदि जो बड़े बड़े कलश लेकर के जाते हैं अभिषेक करने के लिए, उसमें ले लो, जल वही होगा जो सागर का जल है। इस प्रकार ये श्रुत के बारे में वर्णन था। आज अपन ने दोहरा लिया इस विषय को, क्योंकि ये विषय थोड़ा विशेष महत्व का विषय है। इसको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हम तो बरसों तक भटके हुए रहे, बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, फिर बाद में एकदम सन 96 की बात है, आचार्य श्री उस टाइम सूरत में थे, तो उस समय हमने एक पत्र भेजा था अपने जहाँ चातुर्मास हुआ था हमारे वहाँ से। तो फिर उस पत्र को आचार्य जी ने पढ़ा और कुछ उसमें ऐसे निशान भी लगाए, और उसके बाद फिर ये सूत्र भेजा उन्होंने हमारे पास। कौन सा सूत्र? बस उनने कोई उपदेश नहीं दिया, कुछ नहीं, सिर्फ बोले कि ये सूत्र बता देना उनको। ब्रह्मचारी जी गए थे एक, उनसे बोला कि उनको बता देना बोले। तो वो सूत्र जैसे ही हमने सुना तो फिर पूरे तार झंझना गए हमारे। हम समझते थे कि जैन साहित्य मात्र आगम के बराबर है, कोई भी क्यों ना हो साहित्य, सारा जैन साहित्य आगम समान है। लेकिन उस सूत्र को पढ़ने के बाद पता चला कि नहीं, जो इन 3 वक्ताओं का जो भी है दिया हुआ वो जिनवाणी है। बाकी सब ठीक है, जैन साहित्य उसका निषेध नहीं है, लेकिन जैन साहित्य और जैन शास्त्र में
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात तब हमारे दिमाग में आई थी और उसके बाद हमारा जीवन एकदम बदल गया। कुछ नई हमें दृष्टियाँ प्राप्त हो गई, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आई। कुछ चीज़ें ऐसी थी उस साहित्य में जो इसमें नहीं थी, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो उसमें नहीं थी। तो समझ में आ गया कि कल्याण जिनवाणी से होगा, निज वाणी से कल्याण नहीं होगा। साहित्य निज वाणी हो सकती है, क्योंकि आवश्यकता क्या है साहित्य की? जिनवाणी में कुछ कम है क्या? तो फिर स्वतंत्र कुछ बनाने की जरूरत क्या है? तो वो कुछ अपना देना चाह रहा है, आ रहा है ना समझ में? वो कुछ अपना देना चाह रहा है, तभी तो वो जिनवाणी को छोड़ करके कुछ। इसको क्लियर करना, इसका सरल भाषा में इसी बात को कहना अलग बात है, लेकिन कुछ अपने विवेचन और कुछ अपने चिंतन उसमें भर देना जो आगम से कुछ हट करके भी है उसको जिनवाणी नहीं माना जा सकता। ये इसका एक महत्वपूर्ण अंश है सर्वार्थ सिद्धि का। इसका आज अपन ने स्वाध्याय व्याख्यातम परोक्षम, परोक्ष ज्ञान का व्याख्यान यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। इसके आगे प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन है जो अपन आगे पढ़ेंगे। प्राणी होते हैं 3 प्रकार के, उसमें एक तो पशु योनि में गाय भैंस वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, कागज़ को भी खा लेते हैं। और यदि कभी आपके जेब से कुछ नोट गिर जाए तो उसको देखें, अरे कागज़ पड़ा है, और तुरंत लपक करके वो अपना मुंह मार देगी गाय, उसको भी खा जाएगी, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं मालूम। और फिर एक वो बालक है जो खिलौने वाले जो नोट आते हैं उसको और असली नोट दोनों को एक बराबर समझता है। और एक वो विवेकी मनुष्य है जो असली और नकली को पहचानता है। तो हमारी स्थिति उस बालक जैसी थी। तो हम असली नोट और नकली नोट दोनों को नोट ही समझ करके चलते थे। फिर जैसे ही वो सूत्र हमारे पास पहुंचा तब हमें समझ में आया कि देखो, जिसमें वो सील है रिजर्व बैंक की, यानी ये 3 वक्ताओं की जो वाणी है वो जिन वाणी है, और बाकी जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। ओम शांति।